नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं शहर कोलकाता से हूँ। तो अब कहानी पर आते हैं। इस कहानी का मुख्य किरदार है शुभम, जो एक गांव का रहने वाला सीधा साधा लड़का है, और दूसरे किरदार है शुभम के माता और पिता। शुभम के पिता एक परिश्रमी किसान है और शुभम की माँ घरेलू काम किया करती है। शुभम अपने माता पिता के साथ पश्चिम बंगाल के लालपुर नाम के गांव में रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन पिता एक ऐसा इंसान होता है जो अपने बच्चे की जरूरतों और सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। शुभम के पिताजी भी दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी तो घर ले ही आते थे। शुभम को उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना कर गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया था। शुभम पढ़ाई में बहुत तेज था और खेलकूद में भी। अब आगे शुभम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, जिसके लिए काफी पैसे लगते और उसे शहर जाना पड़ता। शुभम के माता पिता को उसे शहर अकेले भेजने में डर लग रहा था और उनका कोई जान पहचान वाला भी नहीं था शहर में। लेकिन फिर भी शुभम को उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजा, उसका विश्वविद्यालय में प्रवेश करवाया और उसका रहने के लिए भी बंदोबस्त किया, जहां वो मन लगाकर पढ़ सके। शुभम के पिता चाहे जो भी हो जाए, हर महीने शुभम को पैसे भिजवा ही देते थे। 4 साल बाद शुभम अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटता है। शुभम के माता पिता का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता उसे देखकर। लेकिन शुभम अब काफी बदल चुका था। शहरी दोस्तों के साथ उठना बैठना, उनके साथ नई जगहों पर जाना और शहरी चकाचौंध के कारण उसका अब गांव में और मन नहीं लगता था। और शुभम को कुछ कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव भी आ रहे थे। शुभम अब आत्मनिर्भर बनना चाहता था। उसने इस बारे में अपने माता पिता को बताया कि वह बाहर जाना चाहता है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। किसी के भी माता पिता भला उसके बच्चे को आत्मनिर्भर बनने से क्यों रोकेंगे। शुभम के माता पिता भी उसके इस फैसले से खुश थे, परंतु कहीं ना कहीं उससे फिर से दूर होने के कारण भी दुखी थे। शुभम को उन्होंने जाने के लिए इजाजत दे दी थी। शहर जाने के बाद और वहां नौकरी करने के कारण शुभम अब पूरी तरह शहरी हो चुका था और उसे गांव जाने में और अच्छा नहीं लगता था। वह शुरुआत में महीने में 1 बार तो घर आता ही था, लेकिन अब वह साल में 1 ही बार आता है, और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। इस बार काफी दिन हो गए थे शुभम को घर आए हुए, करीब 6 साल। शुभम ने भी अपनी कंपनी बदल ली थी, इसलिए अभी वह दूसरे शहर में रहता था, जिसके बारे में उसके माता पिता को खबर नहीं थी। एक दिन वो अपनी कंपनी के काम से एक सर्वेक्षण के लिए एक गांव गया था, जो उसके गांव के बगल में ही था। दोपहर को वह वहां के सुनसान रेलवे स्टेशन में उतरा। इतनी गर्मी के कारण वह पास की ही छांव तले एक बेंच पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके पास एक बूढ़ी असहाय औरत भीख मांगने के लिए आई, तो शुभम ने सर उठाया और वह उस औरत को देख आश्चर्यचकित रह गया। वह बूढ़ी औरत और कहीं नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। अपनी माँ को इस हालत में देख शुभम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसकी माँ ने जैसे ही उसे देखा, उससे लिपट कर फूंक फूंक कर रोने लगी। फिर उसकी माँ से उसे पता चला कि उसके पिता 2 साल पहले ही चल बसे हैं। उसके पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और उनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। उसके माता पिता ने उसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शुभम तो अपना शहर बदल चुका था और शुभम के पिता की उनके बेटे को देखने की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी थी। तब से उसकी माँ ऐसे ही स्टेशनों और मंदिरों में भीख मांग मांग कर गुजारा करती थी। यह सब जानकर शुभम का कलेजा फटा का फटा रह गया और उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया। हम अक्सर अपने सपनों को पूरा करने और आत्मनिर्भर बनने की होड़ में अपने माता पिता की जरूरतों को ही भूल जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई भला, 20-22 साल तक उनको इस्तेमाल किया, फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अरे आत्मनिर्भर बनो ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने माता पिता के पास लौट भी तो आओ। बचपन में जिन हाथों को पकड़कर हम चलना सीखते हैं, उन्हीं को उनकी वृद्ध अवस्था में हम वृद्ध आश्रम की चौखट लांघना सिखाते हैं। ऐसे आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है जो अपनों को ही पराया कर दे। मुझे लगता है कि आप मेरे संदेश को समझ पाए। जय हिंद।